ध्यान से इंशाल्लाह हम 100 पे ऐलान कर रहे थे लड़ने के लिए। अब ये 3 टीमें और भी हैं, 30 पार्टी से भी बात चल रही है, इंशाल्लाह वो भी एलाइंस में आ जाएंगे। भीम आर्मी वाले वो भी एलाइंस में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह पूरी की पूरी 403 सीट पर लड़ी जाएगी और हार और जीत का फैसला तो अल्लाह करने वाला है। मेरे भाई, जब ये लोग, आप बहुत सारा फोटो ऐसा वायरल हुआ है जिसमें आप देखते होंगे अखिलेश यादव योगी से मिल रहे हैं, उनके अब्बा जो है पापा वो मोदी जी से मिल रहे हैं, उनकी बहू उनसे आशीर्वाद लेके बीजेपी में जा रही है, उनकी बहू जा रही है बीजेपी जीते, और उनके अब्बा जो है, उनके ससुर जो है वो जा रही है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बल्कि उन्होंने भरी संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आश्वासन दिला और उनको शुभकामनाएं दी कि मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। मोहन भागवत से भी आप लोगों ने देखा होगा, मोहन भागवत से ये लोग मिल रहे हैं। तो इसी बात में मुझे कुरान मजीद की एक आयत याद आ रही है, वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम, यानी जब ये शैतान अपने आकाओं के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो ये लोग यही बात करते हैं, आपस में कानाफूसी करते हैं। ये हमारे और आपके कभी नहीं हो सकते। हमारा लीडर वो होगा जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, हमारा लीडर वो होगा जो हमारे हर मसले को उठाएगा, हमारा लीडर वो होगा जो सीए एनआरसी के लिए दिल फाड़ कर फेंक देता है। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो शेरों की तरह दहाड़ता हो, मुस्लिमों की तरह रोने वाला लीडर हमें नहीं चाहिए। ये याद रखिए। आपने अब्दुल्ला आजम को परसों देखा होगा, भरी सभा में रोने लगे थे वो उनके पापा भी जेल में, उनके अब्बा आजम खान साहब जेल में, अतीक अहमद भी जेल में। क्या आपने अतीक अहमद के लड़के को कभी रोते हुए देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो एमआईएम पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्टी से लगा हुआ है, और उसका सदर, उनके सदर का कहना, हमारे सदर का कहना कि हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की जरूरत है जो बोल सके, गूंगे लोगों की जरूरत नहीं है इस पार्टी में, याद रखिए। हमारी पार्टी रोने से मना करती है, अपने हक को छीनने के लिए कहती है। हक नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह हम छीनने का भी काम करेंगे। और डरने और घबराने वालों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, ये याद रखिए। अभी आपको मालूम होगा त्रिपुरा का वाकया हुआ 1 महीना पहले, मस्जिदों को जलाया गया, हमारी माँ बहनों की इज्जत को लूटी गई। अच्छा ये बताइए, वहां पे जो दंगे फसाद कहीं भी होते हैं, क्या आपके मसलक को देखकर दंगे फसाद किए जाते हैं? आज मैं पूछ रहा हूं, क्या दंगे फसाद जो होते हैं आपके मसलक को देखकर दंगा फसाद करते हैं कि आप किस मसलक से हैं? गोली चलाते हैं तो क्या ये देखकर गोली चलाते हैं कि आप शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीसी हैं? बताइए मेरे भाई। सिर्फ वो कलमा तय्यबे की बुनियाद पर गोली चलाते हैं कि आप कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो खुदा के लिए अपने मसलकी मकतबी जो भी इख्तिलाफात है उसको अपने घरों पर छोड़ दीजिए, अपने घरों पर अपने मसलक पर रहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने मसलक से हट जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, आप 72-73 फिरकों में बटोगे, कोई माई का लाल इसको मिटा नहीं सकता, याद रखिए। आप हर मसलक होना है तो होना है, लेकिन जब सियासी प्लेटफॉर्म जब हो, आपकी सियासी कोई लीडर हो तो सियासी बुनियाद पे एक हो जाइए। आप एक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह 2027 वाले में यही अखिलेश आपके दारुस्सलाम में घुटने टेकते हुए नहीं गया तो बताइएगा, इंशाल्लाह ये घुटने टेकते हुए जाएगा। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम बहुत कम हैं, कैसे क्या होगा, तो गज़वे बद्र की लड़ाई भी आप याद रखिएगा। गज़वे बद्र की जंग याद रखिएगा। मुसलमान उस समय सिर्फ 313 थे और कुफार के लश्कर 2000 के लमसम में थे, हजारों से ऊपर थे। फतह हुई क्यों हुई? यकीन करेंगे, अल्लाह पर भरोसा करके, एक होकर। आज इंजीनियर कुमैल अशरफ साहब चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कामयाब बनाना है इंशाल्लाह।
जहां जहां भी हमारे दोस्त अहबाब कहीं भी दूर में हो, कहीं अपनी रिश्तेदारी हो, इस विधानसभा में फोन करके कहें यार हमारे इधर बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ तो सिर्फ पतंग पतंग है, आप लोग भी वहां माहौल बना दो, आप भी पतंगी को उड़ाना है इंशाल्लाह। हर जगह आप जब भी फोन करें लोगों से कहिए, उनको जोड़िए, अपने दोस्त अहबाबों से भी कहिए, जो नहीं समझ रहे हैं उनको साइड में ले जाकर उनको समझाइए, उनको फोटो भी दिखाइए। आप अपने मोबाइलों में फोटो रखें। हमारे एक मामा है यहाँ मल्लाहनपुरवा में, विकास श्रीवास्तव जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं, राम मोदी के साथ जितने फोटो हैं सब उनको भेज दिया है। और उनकी बहू जो आशीर्वाद ले रही है अपने ससुर से, अर्पणा यादव, वो फोटो भी मैंने भेजा। बहू चाह रही है भाई बीजेपी जीत जाए और अखिलेश अकेले जो है निकल लिए। और 2017 में महागठबंधन किए थे, महागठबंधन आप याद रखिए, महा अलायंस हुआ था, बीएसपी, एसपी और भी कई पार्टियां थी, सब लोग कांग्रेस वगैरह सब मिलकर लड़े थे, फिर भी अपनी ये जीत नहीं पाए, अपनी सत्ता में ये नहीं आ पाया। तो अब तो बहन जी अपना अलग चुनाव लड़ रही हैं अखिलेश के साथ। राजभर को नाम कहां से मिला? हमारा आप लोग शुक्र अदा करिए कि हमारा नेता ऐसा है कि जो उनसे हाथ मिला लेता है, एक बार मुलाकात कर लेता है, वो फेमस हो जाता है, उसकी टीआरपी बढ़ जाती है, न्यूज चैनल वाले। और जो भी पार्टियां हैं, हमने हर पार्टी को देख लिया है। इस बार इंशाल्लाह अपने पार्टी का साथ देना है और इंशाल्लाह AIM आना है और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, बहुत लोग कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? अगर कोई कहता है कि आपकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो आपको उनको यह जवाब देना है कि विश्व हिंदू परिषद भी तो एक पार्टी है, उनसे कहिए शिकायत भी होगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग साथ दें और AIM पार्टी को मजबूत करें। आज इंजीनियर साहब को भी इंशाल्लाह इस बार जिताना है।